मेरे भारतवासी जाग उठो अब, समझो जानो सच्ची कहानी। नमस्ते। ग्लोरीज ऑफ इंडिया सीरीज में अभी तक हम लोग ने बात की कि किस तरीके से हम लोग का गौरवशाली इतिहास 4800 साल तक हम लोग विश्व के सबसे संपन्न, सबसे समृद्ध, सबसे धनी राष्ट्र रहे, लेकिन किस तरीके से ब्रिटिश लोगों ने हम लोग की स्मृति से इसको गायब कर दिया। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ब्रिटिश लोगों ने 7 मुख्य कार्य किया और उसमें पहला था थ्योरी ऑफ बिग बैंग, दूसरा था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तीसरा था आर्यन इन्वेजन यानी आर्यन इन्वेजन टू इंडिया, और चौथा था संस्कृत को मिटा देना, पांचवा था हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन कर देना, छठा था इस्लामीकरण ऑफ द हिंदू मॉन्यूमेंट्स, सातवां था हम लोग का एजुकेशन सिस्टम को टोटली तोड़ देना। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ आर्यन इन्वेजन। तो ये थ्योरी कैसे बनी और क्यों बनी? क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स लोग इंडिया आए, वो लोग ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के थ्रू बहुत व्यापार कर रहे थे, बहुत यहाँ से पैसा बना रहे थे, ब्रिटेन की इकोनॉमी काफ़ी इम्प्रूव कर रही थी। तब उन्होंने क्या देखा कि भारत को कॉलोनाइज कर लें तो हम बहुत धन कमा सकते हैं, हमारी ब्रिटेन की इकोनॉमी टोटली चेंज कर सकते हैं, और वो उन्होंने चेंज कर दिया। भारत की इकोनॉमी जो वर्ल्ड की 24.5% जीडीपी का शेयर था, वो शेयर कम होकर के 2% आ गया, और ब्रिटेन का जो 2% का शेयर था वो ब्रिटेन और अमेरिका को मिलाकर के 45% आ गया। वो उसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो थ्योरी ऑफ आर्यन इन्वेजन है, तो उस समय क्या था, ब्रिटिश लोगों को ये था कि भारत लोग को कल्चरली, मेंटली इतना डिमोरलाइज कर दिया जाए कि वो लोग खुद ही अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के खिलाफ हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने 1845 में एक जर्मन लिंग्विस्ट को, जो भाषाविद था, उसको उन्होंने अपॉइंट किया। उसका नाम था मैक्स म्यूलर। तो उसने जो है भारत के वेदों को और काफ़ी स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट किया, और उसमें मेन उसने किया ऋग्वेदा को। तो ऋग्वेदा को जब वो ट्रांसलेट कर रहा था, तो उसने देखा कि इसमें बहुत सारे हिंदी के शब्द हैं, यानी कि संस्कृत के शब्द हैं जो दूसरी भाषा से मिलते जुलते हैं, ग्रीक से, लैटिन से, इंग्लिश वगैरह से, फ्रेंच वगैरह से। तो वो तो समझ गया कि संस्कृत जो है इन सब भाषाओं की जननी है। वो ये भी समझ गया कि भारतीय संस्कृति से ही वहाँ की संस्कृति बनी है, लेकिन उसका तो उद्देश्य दूसरा था। उसको एम्प्लॉय किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि ये वेदों का ट्रांसलेशन इस तरीके से किया जाए कि भारत के लोगों को ही इस वेद से नफरत हो जाए, हिंदू लोगों को ही इस वेद से नफरत हो जाए। तो बहुत उन्होंने मेहनत की। तो इस थ्योरी में उसने जब देखा कि बहुत सारे संस्कृत के वर्ड हैं जो वहाँ की वेस्ट की भाषा से मिलते हैं, तो फिर 1850 में उसने एक थ्योरी प्रपोज की, और वो थ्योरी थी कि इंडिया में जो आर्यंस हैं ये ओरिजिनल्स नहीं हैं। ये लोग जो हैं वेस्ट से, साउथ सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए हैं, भारत में आए हैं, और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने यहाँ पे संस्कृति दी है, और यहाँ की भाषा जो संस्कृत है वो भी वहाँ से आई है। और यहाँ पे जो द्रविडियंस लोग थे, आर्यन लोगों ने, जो कि वेस्ट से आए थे, उन लोगों ने द्रविडियंस लोग को साउथ की तरफ, सदर्न पेनिनसुला की तरफ भेज दिया, और इस तरीके से आर्यन लोग ने इंडिया में कब्जा कर लिया। तो ये थ्योरी बनाई गई। इस थ्योरी का क्या उद्देश्य था
इस थ्योरी का उद्देश्य था कि भारत के लोगों का स्वाभिमान एकदम चूर चूर हो जाए कि भाई तुम भी तो यहाँ पे आक्रांता हो, तुम भी तो वेस्ट से आए हो, हम भी ठीक है यूरोपियंस लोग आए हैं, लेकिन तुम भी तो यहाँ पे इन्वेडर्स हो और तुमने तो द्रविडियंस लोग को नीचे भेज दिया है। तो इससे क्या होगा, द्रविडियंस और आर्यंस में झगड़ा होगा और उन लोगों का अपना उल्लू सीधा होगा। तीसरा जो है इंडियंस लोगों का जो है मोरल बहुत लो हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी दी। तो इस थ्योरी को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया और आज के ज़माने में बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ने इसके बहुत सारे फ्लॉ निकाल दिए हैं। तो झूठी थ्योरी है, कितना टिकेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक 2020 तक तो कम से कम हमारे एजुकेशन सिस्टम में यही पढ़ाई जा रही है। आगे देखिए नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या आता है, और यही थ्योरी सारी दुनिया में पढ़ाई गई है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में और भी दूसरे पॉइंट्स को लेकर के बात करेंगे। धन्यवाद।